बना लो अभी। भाई सभी लोगों का धन्यवाद। किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, देखो दुखद घटना है जो खास करके जो हालात पूरे देश में हैं। 1 साल आंदोलन को हो गया, 1 साल से कोई आंदोलन नहीं चलता। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो एक दिन की मीटिंग करते हैं, पूरा पुलिस प्रशासन फोर्स लगा के, गाड़ी घोड़े सब लगाकर एक दिन की मीटिंग करते हैं। यहां ये आंदोलन को आप लोगों के सहयोग से 1 साल आंदोलन को हो गया, और कोई एक जगह नहीं आंदोलन, करीब 20-30 जगह धरने चल रहे, पक्के मोर्चे हैं 20, 30, 40, 50 जगह, पता भी नहीं कि कहां कहां चला हुआ है। पूरा देश सड़कों के ऊपर है। कुछ हम सुझाव कल के लिए भी रखेंगे कि संयुक्त मोर्चे में कुछ ये प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि जो घिराव होंगे वो किस किस के होंगे, क्योंकि हमको हरियाणा भी बचाना है। और 1 साल से हरियाणा के नौजवानों को बिल्कुल थाम कर रख रहे हैं हम। नहीं तो हरियाणा तो लोग हैं कि ना कहा जी आपने चला दिया, हम 1 साल तक कोई आंदोलन होता है हम तो 3-4 दिन में, 5 दिन में इंगे तेंगे पलट करेंगे, अपना निपटा देंगे इसको। तो हमको हरियाणा को निपटाना नहीं है, हरियाणा का जो गुस्सा है उसको शांत करना है। क्योंकि अगर जिस तरह से प्रशासन का रवैया है, अब दूसरे वाले का अगर पता चल गया कि ये अगली कौन सी चाल खेलेगा तो हमको उससे बचना पड़ेगा। इनकी अब चाल है कि इनका खालिस्तानी वाला मूवमेंट चला गया, पाकिस्तान कहा हमको वो चला गया, इनको छोटा बड़ा किसान इन्होंने बताया वो चला गया, माओवादी बताया, बाहर की फंडिंग इन्होंने बताया। अब इनका जो अगला टारगेट है ये है कि इनको जातियों में तोड़ दो। तो उन जातियों के समीकरण को कैसे हम बचा कर रखेंगे, उसको हमको बचना पड़ेगा उससे। अब ये बता लगे जी ये तो आंदोलन कुछ पंजाब के लोग हैं, कुछ हरियाणा के हैं और कुछ उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है। कल भी कुछ चैनल के लोग बात कर रहे थे, हमने कहा कि ना ज्यादा बता रहे भाई, 4-5 सोनीपत के गांव हैं, 4-5 गांव तो सोनीपत के हैं, 2 गांव पंजाब के, 3-4 गांव मुजफ्फरनगर के, 7 गांव का आंदोलन है। ये तो ज्यादा बता रहे आप इसको। यहां पे भी जो रामचंद्र, उसका नाम काट दो आगे, जाति का नहीं, वो किसी का, वो बीजेपी का सांसद है। यहां किसी जाति के खिलाफ आंदोलन नहीं था, वो बीजेपी के सांसद के खिलाफ था। जातियों का सहारा लेकर बचना चाहते हैं तो ये तो नहीं होगा। ये जो सरकार है ये तोड़ फोड़ने का काम करती है। ये तो आरएसएस के लोग ऐसे हैं कि अगर 3 भाई हैं कहीं, एक के पास में बैठने लगे तो आप पुंजारे करवाएंगे। हरियाणा में क्या करा इन्होंने? हरियाणा में इन्होंने जाट वर्सेस पे काम करा। ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल पे काम करा। ये महाराष्ट्र के अंदर गए तो मराठा नॉन मराठा पे काम करा। ये उत्तर प्रदेश पे गए तो हिंदू मुसलमान पे काम करा। ये बिहार के अंदर गए तो लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा। उन्होंने कहा कि यहां पर मजबूत सा परिवार है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह वाला, उसके भाई चाचा में उसमें बंटवारा कर दिया। यहां पर हरियाणा में आया तो यहां पे भी घमासान कर दिया, एक परिवार में तोड़ फोड़ कर दिया। के पीछे किसान लाठी लेकर फिर रहा, दूसरा अपने आप वो करता फिर रहा, तो यहां पर तोड़ फोड़ कर रहे। फिर जातियों में आ गए, फिर घरों में घुस गए, फिर महिलाओं को तोड़ दिया। तो इनसे भाई बचना पड़ेगा, इन लोगों से। ये अगर पार्टी जो सरकारें हैं, अगर ये बीजेपी की भी सरकार होती तो भी वो बातचीत करती। ये सरकार है मोदी की
और मोदी की सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी वे तो मकान के अंदर बंद हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। आडवाणी जैसे लोग, मुरली मनोहर जैसे लोग जो मंचों पे साथ आते थे, स्वदेशी की बात करते थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है और अपने ही फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी। उस कमेटी में एक प्रस्ताव था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। ये उसके अध्यक्ष थे कमेटी के। वो कमेटी ने प्रस्ताव दिए। उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास में वो प्रस्ताव गया। वो प्रस्ताव आज भी रखा हुआ है, उन्होंने नहीं करा, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाया। इसके बाद में ये काले कानून, ये 2012 में उस टाइम की जो कांग्रेस की सरकार थी वो एक काले कानून लेकर आई थी। इन्हीं के लोग, सुषमा स्वराज, कई इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने स्पीच दी लोकसभा में भी, लोकसभा में, राज्यसभा में। अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि ये काले कानून हैं जो ये सरकार लेकर आई है, इन कानूनों को वापसी होना चाहिए। जो खरीद करता है मंडी में आड़ती, वो किसान का एटीएम है, रात को भी पैसे चाहिए तो ले लेते हैं। उनके बयान है पूरे। हमारी समझ में ये नहीं आया कि 2012 में जो कानून काले थे वे 8 साल में कानून सफेद कैसे हुए। 2020 में यही जब इनकी सरकार आ गई तो उसी कानूनों को लेकर आए, तो 8 साल के उसमें वो रंग उनका सफेद कैसे हुआ। या तो उस टाइम पे सफेद कानून थे या आज वे काले कानून हैं। इन्होंने कहा कि ये एमएसपी पे न कानून बना रही वो वाली सरकार, और गलत तरीके के कानून लेकर आई, यह सरकार खराब है, इसको बदलना पड़ेगा। ये मन छुपाए पूरा देश लगा, वो गवर्नमेंट को गिराया गया। आज फिर ये आगे हम इनको कह रहे हैं कि भाई अपने ही कानून को आप लागू कर दो। भाई एमएसपी गारंटी कानून आपकी फाइल है, उसको लागू कर दो। उन्होंने कहा जी पहले वाली ने लागू नहीं करा। भाई पहले वाले ने लागू नहीं करा, वो चली गई सरकार, अब तो आप हो। और जो कानून 2012 में काले थे वे 2020 में सफेद कैसे हुए, इनके पास में कोई जवाब नहीं है। ये पूरी दुनिया में, यहां नहीं, बहुत कंट्री में, ये पूरी दुनिया में अनाज पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये भूख के ऊपर व्यापार करना चाहते हैं। ये रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। आज कह रहे कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो अप्रैल तक हम अनाज फ्री देंगे। उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि अप्रैल तक उनकी वोट चाहिए। जो केएफसी और मैकडोनाल्ड कंपनी का नाम बहुत ने सुना होगा, जो यूथ है हमारे, वो बचा हुआ भोजन जब शाम को क्लोजिंग होता है उनका 8 और 9 बजे, वो जो बचा हुआ भोजन है वो अपने कर्मचारी को भी नहीं देते। वो डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में उसको डालते हैं। अगर 2 गुलाब जामुन के पीस बच गए, अगर उसका बिलिंग होगी तो उसका कर्मचारी खा सकता है जो उसको बांटता है पूरा दिन। अगर उसका बिल नहीं कटा तो कचरे के डब्बे में जाएगा, उसको खाने के लिए नहीं देना चाहते। इसीलिए रोटियों पर, अनाज पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और ये एक नहीं है, ये कानून और भी है। दूध की भी एक पॉलिसी आ रही, इन्होंने कहा कि बाहर की जो कंपनी आएगी वो 20 रुपया लीटर दूध गांव में बेचेंगे, कोल्ड ड्रिंक की तरह 22 रुपया लीटर। अगर 22 रुपये लीटर ये बाहर का दूध आपके गांव में बेच देंगे तो अपने पशु का क्या होगा, वो तो गया। टर्की एक देश है, उसमें एक भी पशु नहीं है, आज सब खत्म हो गया। यही बिजली अमेंडमेंट बिल में है कि जिसके पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की पूरी बिजली प्राइवेट कर दी। तो ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ पूरा सर्किल है।
इनका लास्टली टारगेट ये है कि ये जमीन इनको चाहिए, ये जमीन पर नजर है इनकी। आपने केसीसी बहुत लोगों ने ले रखा होगा। जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां हैं वे आ रही, वे कहेंगे जी हम जितना भी केसीसी ले रखे हैं हम आपके पैसे दे देते हैं बैंक को, और ये केसीसी की जो रिकवरी करने का अधिकार है वो हमको दे दो। आपके घर पे फिर प्राइवेट लोग जाएंगे कि पैसे दे दो, आप पे पैसे नहीं होंगे, वो कहेंगे जी जमीन दे दो। तो जमीन कैसे छीननी जाएगी, पूरा प्लान इनका बना हुआ है। ये आंदोलन ना चलता तो बहुत देश अब तक बेच दिया इन्होंने होता। पुलिस के लोग, इनको भी इतनी पता, भी नए थाने और खुलेंगे, उसके लिए अभी जगह तलाश कर लेना। अभी महिलाओं के थाने खुले, फिर बिजली के थाने खुलेंगे, अब नए थाने खुलेंगे, बीच पुलिस बनेगी। सीड एक्ट जो आ रहा है उसमें बीज के थाने खुलेंगे। आपने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है वो तलाश करेंगे। एक कंपनी के लोग कहेंगे जिसने मेरा बीज चुरा के बोया, या तो आप रसीद दिखाइए कहां से खरीद गया। आपने अगर किसी पड़ोसी से खरीद कर किसी से बो दिया, उसका अधिकार होगा कि बीज पे कंपनी का अधिकार होगा। थाने खुलेंगे, सजा और जुर्माना दोनों है उस पे। तो जमीन तो जानी। और भाई जो भगत लोग हैं इनके, प्रशासन के लोग भी होंगे। 10 साल पुरानी गाड़ियां, ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट आप कुछ नहीं चला सकते। जो भगत लोग हैं भाई, जो ये करते हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए तो वही देवी देवताएं हैं, यही जो पार्टियां हैं यही है हमारी पूजनी है, तो भाई अपना जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो जरा खड़ा कर दो बस। जो पंपिंग सेट है जिससे धान की वो कर रहा, वो अपना खड़ा कर दो। कानून को मानना है। ये कानून आ गया है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, जनरेटर, कोई भी डीजल से चलने वाला वाहन 10 साल पुराना नहीं चलेगा। इनके यहां पे भी ऑफिस में भी खड़े होंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी होगी 32 साल पुरानी पावेगी। इनसे भी जरा पूछ ले करो, क्योंकि पूछताछ कम करो, आप लाठी ज्यादा रखो। पूछताछ करा करो इनसे। एक भी पुलिस की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं पाएगा। ये पुलिस वाले भी भाई ध्यान से सुन लो, एक भी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं पाएगा आपकी। आप जो भागो और काट रहे चलान, या तो आप भी ठीक काम कर लो, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कोई शहर से रुस्सा नहीं आ रहा कोठियों का, सारे गांव के ही परिवार के लोग हैं। और सैनिक बल जो 22-22 हजार रुपए में नौकरी कर रहा है, पेंशन खत्म होती जा रही है आप लोगों की भी। तो ये मजदूर की भी लड़ाई है, ये जो कर्मचारी है उसकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, और लंबी लड़ाई जो भी चलती है वो शांति से चलती है। अभी बातचीत आपकी होगी, बातचीत को प्रशासनिक अधिकारी बता देना अपने वहां पे चंडीगढ़ तक बातचीत करके, या तो समझौता कर लेना। जो किसान बात कहेगा, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उससे बातचीत कर लेना। नहीं तो आपको बता रखा, अपनी घोषणा कर देना, हम रात को हिसार में ही रुकेंगे। अभी जाएंगे हॉस्पिटल में, रात को रुकेंगे हिसार में ही, सुबह भी उसका पता लेकर आएंगे, और फिर कल आती दफे फिर आपका था पता लेंगे। अगर बात नहीं बनेगी तो फिर आपका था पता लेंगे। अपना जो घोषणा करनी घोषणा करेंगे हमारे अध्यक्ष जी।